आज हम लोग हमारा एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सर शुरू कर दिया ना। उसका नाम है बेटा ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। लेकिन बेटा इस चैप्टर को मैं एक नाम और दे सकता हूं जिसका नाम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरा बेटा ध्यान बोर्ड पे रखना, सुनिएगा जरा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या कुछ होता है बेटा, पूरा फोकस बोर्ड पर सुनिएगा जरा। वॉइस रेस्पिरेटरी कौन सिस्टम। बेटा मैं ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज की बात अभी नहीं करूंगा, थोड़ा बाद में करूंगा। इधर सुनिएगा जरा, इन वर्ड को बेटा आप गौर से देखिए। एक जो वर्ड आपको इसमें नजर आ रहा है उसका नाम है रेस्पिरेटरी, और बेटा जो दूसरा इसमें वर्ड है उसका नाम है सिस्टम। सिस्टम को तो आप जानते हो, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या बेटा आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स ने टिश्यू बनाया और बेटा ग्रुप ऑफ टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, और यदि सिस्टम है तो वो कौन होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो देखो बेटा सेकंड वर्ड से एक चीज तो आपकी समझ में आ गई कि सिस्टम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अरे बोलो ना बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। पहला वर्ड देखो, इसका नाम है रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी जो है ना बेटा, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। मतलब सुनिएगा जरा बेटा, नाम से इतना क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होगा जो किस में हेल्पफुल होगा, रेस्पिरेशन के अंदर। और बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच आर वेरी हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब बेटा मैं बोलूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ कौन होगा, ऑर्गन्स। अरे कौन होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है ये बहुत ही ज्यादा कौन होगा, हेल्पफुल। हेल्पफुल कौन से प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में। अरे किस में बेटा, रेस्पिरेशन में। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को ही हम लोग नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत। अब सुनना जरा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन तुम्हारी समझ में आ गई, लेकिन हम एक बात ये तो जान लेते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच आर हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन रेस्पिरेशन खुद क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये हमको बेटा जानना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुनिएगा जरा बेटा, मतलब मेरा अभी आगे आने वाली 30 मिनट्स बेटा जो फोकस रहने वाला है उसका नाम है, किस पर बोलिएगा जरा, रेस्पिरेशन। अरे किस पर बेटा, रेस्पिरेशन। सुनिएगा जरा, जब मैं इस रेस्पिरेशन की बात करता हूं, अरे किसकी बात करता हूं बेटा, रेस्पिरेशन की। यहां पर लिख देता हूं अगेन कि बेटा जब मैं इस रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो मोस्टली स्टूडेंट एक ही मुझे आंसर देते हैं। जैसे मैं उस आंसर को समझाना आपको चाहूं, बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हम आपको बताते हैं। एक साइड तो होता है एनवायरमेंट और दूसरी साइड होते हैं सर लंग्स। क्या होता है सर, ये जो एनवायरमेंट है ना, इस एनवायरमेंट से कुछ गैसेज जाती हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स से कुछ गैसेज कहां आती हैं बोलिएगा जरा, एनवायरमेंट में। मतलब स्टूडेंट मेरे को बोलता है कि ये जो एनवायरमेंट है और दूसरी साइड कौन है, लंग्स, इनके मिड में, इन दोनों के बिटवीन एक तरीके से बोलूं कि जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन। लेकिन बेटा मैं इस डेफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका मैं आपको
कुछ 2-3 रीजन बताना चाहूंगा। आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, सुनिएगा जरा, और एनसीईआरटी का पेज नंबर आप 268 जब देखेंगे और इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। सुनना बेटा, पूरा ध्यान यहां रखना कि बेटा गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, ये रेस्पिरेशन एक तरीके से क्यों नहीं है, ये बेटा मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा जरा। मान लो बेटा 1%, मैं एक बार आपकी इस डेफिनेशन को सही मान लेता हूं 1% कि यही हमारा रेस्पिरेशन है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाहूंगा सारे के सारे बच्चों से। सुनना बेटा कि मुझे एक बात बताओ, आपने 2 टाइप का प्रोसेस पढ़ा होगा। एक वो प्रोसेस जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, दैट इज वॉलेंट्री, और एक वो प्रोसेस जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। जब बेटा आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो आपने एक बात और पढ़ी होगी, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि ये जो रेस्पिरेशन है ना, कौन है बोलो, रेस्पिरेशन एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री। और बेटा आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस रेस्पिरेशन को जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसका नाम होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। ये शायद आप सबने पढ़ा होगा। सुनिएगा बेटा, एक साइड आप मेरे से कह रहे हैं गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स इज रेफर टू रेस्पिरेशन, और आप ही मेरे से कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन इज ए इनवॉलेंट्री प्रोसेस विच इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोगेटा। सुनना बेटा, आप मेरे को फर्स्ट लाइन में समझाना चाह रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स इज रेफर टू रेस्पिरेशन। तो सुनना बेटा, यदि मैं एनवायरमेंट और लंग्स के मिड में गैसियस एक्सचेंज को देखूं तो एक बात बोलूं आप लोगों से, आप इस प्रोसेस को तो अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहोगे तो सांस लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। मान लीजिए बेटा मैं अभी हूं यहां पर, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं ले रहा सांस लो, मैंने इनहेलेशन को रोक दिया, सांस बाहर भी नहीं निकाल रहा, एक्सहेलेशन को रोक लिया, मतलब मैं इजीली अपने विल के अकॉर्डिंग बेटा इनहेलेशन को रोक सकता हूं, एक्सहेलेशन को भी रोक सकता हूं। तो यदि बेटा मैं मेरे विल के अकॉर्डिंग गैसियस एक्सचेंज को रोक पा रहा हूं बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, तो रेस्पिरेशन आपकी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसा प्रोसेस होना चाहिए, वॉलेंट्री, जबकि वो होता कैसा है, इनवॉलेंट्री। अरे नहीं आया समझे? तो बेटा सुनिएगा जरा, आप यदि मुझे रेस्पिरेशन का ये डेफिनेशन बताते हैं कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, तो ये डेफिनेशन तो बेटा बार बार चिल्ला के एक ही बात बोलती है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, वॉलेंट्री, यस और नो, जबकि वो होता कैसा है, इनवॉलेंट्री, यस और नो बेटा। या तो ये वाली लाइन गलत, या बेटा ऊपर जो आपने लिखा है ये गलत, दोनों में से एक ना एक तो गलत है। या तो बेटा यदि आप इसको रेस्पिरेशन मानते हैं, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, इट इज रेफर टू रेस्पिरेशन, यदि इसको आप रेस्पिरेशन मानते हैं तो बेटा आई एम ओपनली से दिट इज वॉलेंट्री प्रोसेस। और जबकि हम आपने यह भी पढ़ा है कि रेस्पिरेशन तो इनवॉलेंट्री होता है बिकॉज ये मेडुला ऑब्लोगेटा से कंट्रोल होता है। तो या तो बेटा ये डेफिनेशन गलत है, या बेटा ये जो सेकंड पैरामीटर आपने लिखा है ये गलत है। और बेटा मैं आपको एक बात बोल दूं, मेडुला ऑब्लोगेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ जो कमी है वो हमारी से डेफिनेशन में ही है कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, इट इज रेफर टू रेस्पिरेशन। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जब बेटा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इस डेफिनेशन को एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, बट आगे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉमनली से रेस्पिरेशन। ऐसे लिखा हुआ है बेटा कि गैसियस एक्सचेंज
बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स। एंड बेटा इसके आगे लिखा हुआ है कि ये ब्रीदिंग है, और फिर आगे लिखती है एनसीईआरटी कॉमनली से रेस्पिरेशन। मतलब बेटा एक तो होता है कॉमनली से, एक होता है परफेक्टली से, दोनों में फर्क है। समझ रहे बेटा? ये रेस्पिरेशन के बारे में मैं आपको एक बात बोलूं कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, मैं कह दूं बेटा ये रेस्पिरेशन का एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि यदि आपने इसको रेस्पिरेशन बोला तो बेटा मेडुला ऑब्लिंगेटा नीचे से बोलेगा अरे भाई क्या कर रहे हो आप। अगर ये रेस्पिरेशन है तो ये तो वॉलंटरी प्रोसेस है, जबकि मैं तो सदियों से इस रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा हूं, और रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। यस और नो? तो बेटा दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो या तो बेटा ये गलत या ये गलत। और एक बात बोल दूं कि ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इसको किसी भी वे में आप बेटा रेस्पायरेशन का, अरे किसका, बिल्कुल भी बेटा परफेक्ट डेफिनेशन मत मानना। ये रेस्पिरेशन नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है रेस्पिरेशन। अब पता है कुछ बच्चा क्या कहता है, कुछ बच्चा इसको थोड़ा मॉडिफाइड करता है। ये वाली डेफिनेशन बेटा मत बोलना, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया कि रेस्पिरेशन क्यों नहीं है। समझ में आ गया इतना? क्योंकि ये यदि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है ना, तो ये कह रही है रेस्पिरेशन इज ए वॉलंटरी प्रोसेस, बट वी नो रेस्पिरेशन इज ए इनवॉलंटरी प्रोसेस व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा। पता है ना सबको? सुनना बेटा, फिर कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ ये भी कह देते हैं सर देखो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। ये तो मान लो आपने हमारी जो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, मान लीजिए इसमें आपने कमी निकाल दी, एक और डेफिनेशन है हमारे पास, वो कौन सी है सुनिएगा जरा। क्या बेटा मेरे को कंक्लूजन मिलता है, एक कहता है कि सर अगेन यहां पर एनवायरमेंट, और अगेन कौन बेटा, लंग्स। समझ रहे हैं आप? बच्चा कहता है सर एनवायरमेंट से O2 कहां, लंग्स में, और लंग्स से CO2 कहां, एनवायरमेंट में। मतलब बच्चा कहता है कि सर एक बात, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ये सर रेस्पिरेशन है। बेटा मैं एक बात आपको फिर कह दूं, पहले तो मैं एक चीज बोल दूं, ये ब्रीदिंग है कि नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, बट हकीकत में बेटा ये बोलना भी गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूं अभी, कि बेटा यदि आप ऐसा कोई पैरामीटर दे रहे हैं कि इनहेलेशन ऑफ O2 और एक्सहेलेशन ऑफ CO2, बेटा मैं आपको एक बात बोलूं कि मान लो बेटा जिस गैसेस को आप एल्वियोलाई से बाहर निकाल रहे हैं एक्सहेलेशन में, या बेटा मैं लिख दूं आपको इसका सॉल्यूशन कि बेटा जब आप लोग एक्सपायरेशन करते हैं, अरे कौन करते हैं एक्सपायरेशन, तो बेटा एक्सपायरेशन में जो ये एयर बाहर आ रही है, इस एयर के अंदर भी बेटा मैं कह दूं तो ज्यादा कौन होती है, O2। एक्सपायरेशन वाली जो एयर है इसमें कम कौन होती है, CO2, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अप्रोक्सीमेट बेटा 4 टाइम्स मोर। O2 का जो लेवल है ना, जिस बेटा आप एयर को बाहर निकाल रहे एक्सपायरेशन में, सुनो बेटा अपने टॉपिक पे आ जाओ। यदि बेटा आप एक बात सुनिएगा जरा, यदि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में आप ये कह रहे हो कि इनहेलेशन ऑफ O2 और एक्सहेलेशन ऑफ CO2, मतलब बेटा सुनना, यदि आपने आपके ब्रेन में यदि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जिस एयर को हम एक्सपायर्ड कर रहे हैं, या ऐसे कह दूं कि जिस एयर को हम एल्वियोलाई से कहां निकाल रहे हैं, बाहर, उस एयर के अंदर CO2 है या CO2 ज्यादा है,
तो ये बेटा आपका बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्ट है। मैं आपको बेटा क्लियर वे में बोल देता हूं, जिस एयर को हम लोग एक्सपायर्ड कर रहे हैं उस एयर में भी कौन ज्यादा होती है? O2। और थोड़ा बहुत नहीं, अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स मोर होती है, 4 गुना ज्यादा होती है। कौन? O2। तभी तो बेटा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट आया। समटाइम आपने देखा होगा कोई ड्राउनिंग वाला पेशेंट कोई पानी में डूब गया, उसको बाहर निकाल के पहले उसको स्टमक को प्रेस करते हैं, उसको उल्टा करते हैं कि उसका पानी कहां जाए? बाहर। फिर बेटा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हैं। आपके सिलेबस में भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, मैं पढ़ाऊंगा उसको। यदि बेटा एक्सपायर्ड एयर में CO2 ज्यादा होता तो बेटा आप उसको कैसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो बेटा मैं ये ओपनली आपसे कह दूं, और आगे जब कॉन्सेप्ट आएगा गैसेस एक्सचेंज, वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि बेटा जिस एयर को हम लोग एक्सपायर्ड कर रहे हैं उसके अंदर कौन ही बेटा ज्यादा होती है? O2। तो ये बात भी मत बोलना बेटा कि ओनली इनहेलेशन ऑफ O2 एंड ओनली एक्सहेलेशन ऑफ CO2। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि बेटा इसका मैंने सॉल्यूशन ये आपको लिख दिया है कि जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें भी कौन ही ज्यादा होती है? O2। तो बेटा ये वाली जो डेफिनेशन है, सेकंड नंबर डेफिनेशन, इसको भी बेटा हम लोग एक रेस्पिरेशन का परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मानते। इतना समझ में आ गया? अब सुनिएगा बेटा, कुछ बच्चे मेरे को एक डेफिनेशन और भी बताते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। बच्चा कहता है सुनिएगा सर, मान लीजिए ये हमारी कोई सेल है। कौन है? सेल। और सेल के अंदर होता है हमारा फूड सबस्ट्रेट, जैसे ग्लूकोज वगैरह। और सर इधर एल्वियोलाई से कौन आती है? O2। और ये जो फूड सबस्ट्रेट है इसका ये जो O2 है ये करती है ऑक्सीडेशन। क्या करती है? ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन जब होता है फूड सबस्ट्रेट का तो यहां से कौन रिलीज होती है? एनर्जी। एनर्जी का बेटा मैं फॉर्म बोल दूं तो एनर्जी कौन सी फॉर्म होती है? ATP की फॉर्म में। और यदि फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बेटा रिलीज हो, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन भी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल which is helpful to gain energy, it is referred to respiration। और यहां आप एक बात और भी मेरे से बोल सकते हो कि सर इनहेलेशन को तो हम रोक सकते हैं, एक्सहेलेशन को भी हम रोक सकते हैं, बट फूड मटेरियल जो है उसके ऑक्सीडेशन को हम हमारे बिल के अकॉर्डिंग रोक भी नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन रेस्पिरेशन इनवॉलंटरी प्रोसेस भी हो रहा है। सर सुनना बेटा, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बोलना चाहूं, उसको मैं थोड़ा लिख दूंगा आपको। आप मेरे से कहना चाहते हो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबस्ट्रेट, या बेटा इसका एक और नाम होता है, आप ये भी बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस और नो? कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो होता है, और ये भी लिख देता हूं विच इज हेल्पफुल टू गेन एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। बेटा एक बात बोलूं मैं आप लोगों से, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। आप मेरे से इस बार कहना चाह रहे हो कि सर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल या ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो एनर्जी जब रिलीज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। बेटा मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि बेटा यदि आपने ये रेस्पिरेशन बोला, ये डेफिनेशन 90% तो सही है, लेकिन
ये डेफिनेशन ये भी शो कर देती है कि रेस्पिरेशन इज इनवॉलंटरी प्रोसेस, लेकिन इस रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में भी बेटा कुछ कमियां हैं। वो कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, सुना जरा। यदि बेटा ये आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है तो मैं एक प्रोसेस आपको और लिखता हूं, और उसको आप सारे के सारे बच्चे जानते हो और नाम भी सुना होगा। बेटा एक प्रोसेस का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। जब आप फर्मेंटेशन पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन में भी कौन होता है? ग्लूकोज। और बेटा ये जो फर्मेंटेशन होता है, ग्लूकोज को मैं फूड सब्सट्रेट बेटा बोल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी लिख सकता हूं कि ग्लूकोज एक कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे बोल दो जरा बेटा। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, इसमें भी बेटा ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और बेटा इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यहां भी किसका प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का। और बेटा एक और मैं आपको कंफर्मेटरी डाटा दे दूं कि एनर्जी बनती है और बेटा 2 एटीपी बनती है यूजुअली। तो सुनना बेटा, यदि इतना सा कह देना रेस्पिरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल विच इज हेल्पफुल टू गेन एनर्जी, तो फर्मेंटेशन कहता है भाई रुकना जरा, ये फूड मटेरियल तो मेरे अंदर भी है और ऑक्सीडेशन तो मेरे अंदर भी हो रहा है और एनर्जी तो मैं भी रिलीज कर रहा हूं। बेटा ये यदि आपकी रेस्पिरेशन है तो फिर ये क्या है? और यदि बेटा रेस्पिरेशन यदि फर्मेंटेशन है तो आज तक हमने कभी ये क्यों नहीं पढ़ा कि रेस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन? या आज तक ये क्यों नहीं पढ़ा रेस्पिरेशन इज इक्वल टू फर्मेंटेशन? ये आज तक क्यों नहीं पढ़ा? बेटा एक बात बोलूं, ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी रेस्पिरेशन की एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो बहुत हो गया, 50 मिनट चली गई हमारी और यही नहीं समझ में आया कि रेस्पिरेशन है क्या। बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 268 एक सिंगल वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसका नाम है कॉमनली। वो कॉमनली का मतलब क्या था? परफेक्टली क्यों नहीं बोला? मैं बताता हूं बेटा, सुनना जरा, पूरा ध्यान यहां रखना। मैं रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन का थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं कि बेटा रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन होता है, फर्मेंटेशन में भी ऑक्सीडेशन होता है। मैं कह रहा हूं बेटा होता है। रेस्पिरेशन के अंदर भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, फर्मेंटेशन में भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन बेटा एक बात बोलूं मैं आप लोगों से कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर एनर्जी तो आप पढ़ेंगे, लेकिन जब एटीपी का काउंट पढ़ोगे ना तो अप्रोक्सीमेट 36 टू 38 क्या पढ़ोगे? एटीपी। और फर्मेंटेशन के अंदर एटीपी आप पढ़ोगे तो 2 एटीपी पढ़ोगे। एक बात ये तो हमारी समझ में आ गई कि फर्मेंटेशन के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन तो होगा और रेस्पिरेशन में भी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, लेकिन द लेवल ऑफ एनर्जी इज हाई इन रेस्पिरेशन एंड द लेवल ऑफ एनर्जी इज लो एंड फर्मेंटेशन। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। फर्मेंटेशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल तो होता है, लेकिन बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। यदि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल हुआ होता तो एटीपी का प्रोडक्शन 2 नहीं रहा होता, 36 टू 38 रहा होता। और यही रेस्पिरेशन का परफेक्ट डेफिनेशन है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल विच इज हेल्पफुल टू गेन एटीपी, इट इज रेफर टू रेस्पिरेशन। अरे नहीं आया समझे? जब तक आप ऑक्सीडेशन के आगे एक वर्ड नहीं लगाओगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तब तक इस रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को
कौन भी चैलेंज करेगा? फर्मेंटेशन। और एक बात और बोलूं मैं आप लोगों से, यदि फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ही बेटा एक गैस प्रोड्यूस होगी जिसका नाम क्या होगा? CO2। अरे नहीं आई बात समझ में? अरे कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा यदि मान लीजिए आपको लिखा हुआ आ जाए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन, फर्स्ट ऑप्शन में यदि आपको लिखा हुआ आ जाए गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट और लंग्स, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ आ जाए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ आ जाए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, और फोर्थ ऑप्शन आ जाए नन ऑफ दीज, तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? थर्ड ऑप्शन के साथ। अरे नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ? तो बेटा रेस्पिरेशन आज के बाद बैच 44 AN 105M8 उसका बच्चा इन 3 डेफिनेशन को कभी नहीं बोलेगा। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स ये भी नहीं बोलेगा, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, और ये डेफिनेशन भी आज के बाद नहीं बोलेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल और फूड सबस्ट्रेट। एक ही डेफिनेशन बोलेगा द कंप्लीट ऑक्सीडेशन of food material, food substrate which is helpful to gain energy and CO2. It is referred to respiration. अरे नहीं आया समझ? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? तो आज के बाद रेस्पिरेशन का वन एंड ओनली सिंगल डेफिनेशन। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को? लिख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या है रेस्पिरेशन। आप लोग लिखोगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस विच इज हेल्पफुल टू गेन, या लिख दूं बेटा टू प्रोड्यूस एनर्जी, बोले तो कौन? ATP एंड अरे बोल दो जरा CO2। ये बेटा परफेक्ट डेफिनेशन है किसका? रेस्पिरेशन का। लिख लो बेटा जल्दी से, सबने छाप लिया? अब सुनिएगा बेटा, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। NCERT पेज नंबर 268 और इसका सेकंड पैराग्राफ और इसकी फर्स्ट लाइन क्या कहती है सुनना बेटा। NCERT क्या कहती है कि ये तो आपकी समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ से कि रेस्पिरेशन क्या है। सेकंड पैराग्राफ कहता है इट इज वंडरिंग टू नो different types of animal contain different type of respiration। सुना बेटा, NCERT क्या कहती है कि ये जो रेस्पिरेशन है ये डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डिफरेंट तरीके से होता है। अब NCERT आगे क्या लिखती है कि यदि डिफरेंट, मैं लिख देता हूं बेटा इसका एक्सप्लेनेशन कि जो डिफरेंट कौन है बोलिएगा? ऑर्गेनिज्म। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी क्या है? डिफरेंट है। अब NCERT कहती है कि मान लीजिए भाई साहब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन पर डिपेंड किस पे करता है? जैसे मान लो बेटा फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया पोरीफेरा का, चलो पोरीफेरा छोड़ो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया एबीज का, वर्ड्स वगैरह जो होते हैं, और एक मैंने एग्जांपल ले लिया मान लो एम्फीबियन का।
जैसे फ्रॉग वगैरह जो होते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? सुनना बेटा, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं कि जो एम्फीबियन जो होते हैं ना, फ्रॉग वगैरह, उनमें रेस्पिरेशन स्किन से भी हो जाता है, समझ रहे हो आप, गिल्स से भी हो जाता है। लेकिन एवीज में गिल्स जैसा और स्किन जैसा रेस्पिरेशन के लिए कोई नहीं है। एवीज में कौन होते हैं? लंग्स। अब समझ रहे हैं बेटा, फ्रॉग के अंदर गिल्स से हो रहा है, स्किन से हो रहा है। हो सकता है वो क्यों हो रहा हो? क्योंकि वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, समटाइम लैंड पे भी होता है, समझ रहे हो बेटा आप। लेकिन एवीज जो होते हैं वो तो मोस्टली कहां होते हैं? लैंड पे होते हैं। वहां पर कौन आ गया? लंग्स। चलो मैं और एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए बेटा, आप एम्फीबियन को छोड़ो, जैसे मैं आपसे बात करूंगा एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा का, और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। पॉरीफेरा जो होते हैं वो तो वाटर के अंदर ही रहते हैं, तो पॉरीफेरा के अंदर तो लंग्स जैसा कुछ भी नहीं है और बेटा स्किन जैसा भी नहीं है। वो तो जो उनकी जो बॉडी सरफेस है ना, उसी से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। मतलब रेस्पिरेशन जो है ना बेटा, इतना आपकी समझ में आ गया कि हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है। यस और नो? रेस्पिरेशन की बेटा फर्स्ट यदि मैं डिपेंडेंस बताऊं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो वो है हैबिटेट। किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट। दूसरा बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंपल, जैसे मान लो टिश्यू लेवल के ही हैं, कुछ ऑर्गन लेवल के ही हैं। एक है बेटा ह्यूमन जैसा बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमल, हमारे अंदर वेल डेवलप कौन है? लंग्स। लेकिन बेटा मैंने अभी आपको बताया कि पॉरीफेरा जो होते हैं उनमें लंग्स जैसा कुछ भी नहीं है, इवन स्किन जैसा भी नहीं है, गिल्स जैसा भी नहीं है। भाई सोचना जरा, वो सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म है। अब सेलुलर लेवल पे आप लंग्स की बात करो तो लंग्स तो अपने आप में एक ऑर्गन है। यस और नो? क्या पॉरीफेरा में कभी लंग्स हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बेटा ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है वो लंग्स के लायक ही नहीं है। तो बेटा सेकंड डिपेंडेंस यही है कि रेस्पिरेशन इज डिपेंड ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओ बेटा नीड यू जी 2017 दोनों ऑप्शन थे और एक ऑप्शन और था फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, और करेक्ट आंसर क्या गया था? फर्स्ट एंड सेकंड। रेस्पिरेशन, ये मैंने बता दिया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो सकता है? डिफरेंट। ये बेटा जो आपका रेस्पिरेशन है, लिख देता हूं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि रेस्पिरेशन डिपेंड ऑन, पहला वर्ड बेटा, अरे बोल दो जरा, हैबिटेट, और बेटा दूसरा वर्ड बोलूं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे किसका लेवल? ऑर्गेनाइजेशन का लेवल। अरे नहीं आई बात समझ में? बेटा इस बात को बिल्कुल मत भूल जाना कि रेस्पिरेशन किस किस पे डिपेंड होता है? हैबिटेट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? छाप लो बेटा इतना जल्दी से, जल्दी नोट करिए। चलें आगे। अब सुनिए बेटा, एनसीईआरटी ने इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम मेंशन किए हुए। ठीक है बेटा, और हमको वो एज इट इज पढ़ने हैं कि कहां किस किस से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। अभी आगे चलें बेटा, चलें आगे। सुनना बेटा जरा, मैं एक बात बोलूं, जो मेरा अगला टॉपिक है उसका नाम है बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या नाम है बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सुनना बेटा, मैंने अभी बताया है ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है बेटा सुनना जरा। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एनिमल किंगडम की बेटा बहुत कुछ लाइनें यहां पर लिखी हुई है, वो कौन कौन सी है सुनना। एनसीईआरटी कहती है कि बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म जो पॉरीफेरा के अंदर आते हैं, एक सिलेंट्रेटा के अंदर जो आते हैं, और एक किसके अंदर आते हैं बोलो, टीनोफोरा के अंदर जो आते हैं। ये तीनों जो, और इसके अलावा बेटा एक और प्लेटी हेलमिंथीज, ये जो होते हैं बेटा इनके अंदर, और इवन बेटा एक और भी लिख देता हूं मैं आपको, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लेटी हेलमिंथीज के अलावा बेटा एसके हेलमिंथीज, बेटा ये जो मैंने आपको ऑर्गेनिज्म बताए हैं, एक फाइलम कौन सा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज। यहां पर बेटा रेस्पिरेशन करने के लिए कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे समझ लो कि इनका बेटा जो बॉडी सरफेस होता है, कौन होता है बेटा, बॉडी सरफेस, उसी बॉडी सरफेस से बेटा एक सिंपल सा प्रोसेस चलता है, जिस प्रोसेस का नाम होता है बेटा डिफ्यूजन। अरे कौन होता है, डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन से बेटा ये किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन। समझ में आ गया इतना। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, आगे एनसीईआरटी लिखती है कि एक होता है किंगडम जिसका नाम होता है एनिलिडा, और एनिलिडा में एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने यहीं पर मेंशन किया हुआ है अर्थवर्म का। और एनसीईआरटी लिखती है कि जो एनिलिडा होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होती तो बेटा स्किन ही है, लेकिन उस पर क्यूटिकल का डिपोजिशन हो जाता है। किसका, क्यूटिकल का। और बेटा वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी होती है, मॉइस्ट होती है। तो बेटा मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि बेटा जो एनिलिडा जो होते हैं इनमें बेटा जो रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से। कोई यहां तक दिक्कत किसी को, कोई परेशानी बेटा किसी को। अब सुनना, ऑर्थोपोडा के बारे में बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, जल्दी नोट करिए बेटा। और यहां से क्वेश्चंस आते हैं, लिख देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पूछे जाते हैं। देखो जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है ना ऑर्गेनिज्म का, थोड़ा बेटा रेस्पिरेशन एडवांस होता जा रहा है। बॉडी सरफेस से हो रहा है तो इतना डेवलप रेस्पिरेशन नहीं होगा। अब बेटा थोड़ा सुनो, है तो बॉडी सरफेस ही, बट थोड़ा चेंज हुआ है, क्यूटिकल आ गया है तो थोड़ा और एडवांस हो रहा है। आगे आप जाओगे और भी एडवांस होता चला जाएगा। समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत यहां तक बेटा। अगला सुनना, अगला बेटा एनसीईआरटी लिखती है ऑर्थोपोडा। सुन लो बेटा 1 सेकेंड, कि जो ऑर्थोपोडा होते हैं ना, इनकी बेटा थोड़ा सा बहुत डिफरेंट इनकी क्वालिटी में थोड़ा आपको बता देता हूं। ऑर्थोपोडा जो होते हैं ना बेटा, ये 2 हैबिटेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और एनिमल किंगडम में भी बेटा बहुत ही ज्यादा फोकस किया हुआ है ऑर्थोपोडा के बारे में। एक ऑर्थोपोडा ऐसे होते हैं बेटा जो लैंड पर होते हैं, और कुछ ऑर्थोपोडा ऐसे भी होते हैं बेटा जो एक्वाटिक नेचर के होते हैं, जो वाटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बेटा सुनिएगा जरा, जो ऑर्थोपोडा एक्वाटिक होते हैं ना, उनमें बेटा एक ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जिनका नाम क्या होता है, गिल्स। क्या नाम होता है बेटा, गिल्स। सोचो जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में, फाइलम में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे रेस्पिरेशन क्या होता जा रहा है, एडवांस। लेकिन बेटा ये जो लैंड वाले ऑर्थोपोडा हैं, इनमें बेटा मेनली आपके आते हैं इंसेक्ट्स। कौन आते हैं बेटा, इंसेक्ट। बेटा मैं इन इंसेक्ट्स की बात करूं आप लोगों से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें बेटा जो होते हैं उनका नाम होता है बुकलंग्स। बेटा एनसीईआरटी ने बहुत तगड़ा फोकस किया हुआ है, इसका एक और नाम होता है बुकलंग्स का।
इनको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम। ये भी वर्ड आप लिखा हुआ देखोगे, ट्रैकियल ट्यूब। और एनसीईआरटी के बेटा रेस्पिरेशन चैप्टर में भी इसके बारे में दिया हुआ है। और आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम होगा एनिमल किंगडम, वहां पर जब आप ऑर्थोपोडा पढ़ोगे वहां पर भी बुक लंग्स के बारे में दिया हुआ है। बेटा बुक लंग्स क्या है, ट्रैकियल ट्यूब क्या है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, सुनिएगा जरा बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बुक लंग्स को। किसको बोलते हैं बेटा बुक लंग्स? यहां पर डायग्राम बना रहा हूं है ना, इधर सुनना बेटा। इधर सुनिएगा। वॉइस शोर ना करो बेटा। बेटा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है। सुनना बेटा जी, क्या होता है ये ऑर्थोपोडा, इसी को बेटा हम लोग बुकलंग्स बोलते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर देखे जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसी को बेटा हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। कैसे बोला इसको ट्रैकियल ट्यूब? सुनना, ये बेटा जो ओपनिंग है इसका नाम होता है बेटा स्पाइरेकल। क्या नाम होता है बेटा? स्पाइरेकल। और ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग से ही बेटा यहां पर O2 जो है वो एंट्री मारेगी, और यहां से बेटा जो CO2 है वो कहां जाएगी? बाहर, इंसेक्ट्स की बॉडी से। अब बेटा जो स्पाइरेकल जो है ये आगे बेटा है कि जैसे आप लोगों ने एक फनल शेप देखा है, ऐसे स्ट्रक्चर में खुलती है। और ये जो बेटा पार्ट है इसी का नाम होता है ट्रैकिया। अरे क्या नाम होता है इसका? ट्रैकिया। और बेटा सुना, ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कुछ ट्यूब्स नजर आ रही होंगी। सर इसका आवाज बिल्कुल गया, मेरी आवाज ही बहुत तेज है, वही आपको फील हो रही होगी। बाहर आवाज आ रही है क्या? वो तो सर मेरी क्लास है तो जाएगी ना, गेट ठीक करवाओ ना। सुनो बेटा कि बेटा ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है इसका नाम क्या होता है? बुकलंग्स। बुकलंग्स के अंदर बेटा एक ओपनिंग होती है स्पाइरेकल, जिससे बेटा गैसेस की एंट्री और एग्जिट होता है। आगे जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और आपको बेटा जो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं इनका ही नाम होता है बेटा ट्रैकियल ट्यूब। अब ये एक नहीं है, ये बहुत सारी है, और बहुत सारी ट्रैकियल ट्यूब अरेंज होकर जिस स्ट्रक्चर को बनाती हैं उसका ही नाम क्या होता है? बुकलंग्स। अरे कोई दिक्कत है किसी को? तो बेटा ऑर्थोपोडा का रेस्पिरेशन समझ में आ गया? अरे आ गया कि नहीं आया समझे? सुनिएगा बेटा अब एक बात, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। देखो धीरे धीरे रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? एडवांस। पहले तो सरफेस से ही हो रहा था, फिर मॉइस्ट क्यूटिकल आ गया, गिल्स आ गया, बुक लंग्स आ गया। समझ रहे हो आप? लेकिन ये जो गिल्स होता है ना बेटा, ये बहुत लॉन्ग लास्टिक वे में चला था। रेस्पिरेशन की फॉर्म में गिल्स बहुत लॉन्ग लास्टिक चला। बताऊं कहां कहां देखने को मिलता है? अगला बेटा एनसीईआरटी लिखती है, दो किंगडमों को एक साथ लिखती है। एक का तो नाम है बेटा मोलस्का, और एक होते हैं बेटा फिश, फिशीज, जिसके अंदर फिशेज आपकी आती हैं। इन दोनों के अंदर बेटा जिससे रेस्पिरेशन होता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? गिल्स। अरे क्या नाम है बेटा? गिल्स। एनसीईआरटी ने एम्फीबियन को थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। एम्फीबियन समझते हैं ना? एम्फी बोले तो टू और बियन बोले तो बायोस, जो टू हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। जैसे फ्रॉग, समटाइम बेटा वो वाटर में, समटाइम लैंड पे। यस और नो? तो बेटा सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट आने वाला है उसका नाम है बेटा एम्फीबियन। जैसे बेटा लिख देता हूं, एम्फीबियन में कौन आते हैं आपके? फ्रॉग। एम्फीबियन के अंदर बेटा रेस्पिरेशन के लिए देखो क्या क्या मिलता है। एम्फीबियन में स्किन भी करती है रेस्पिरेशन का काम,
एम्फीबियंस वगैरह के अंदर बेटा गिल्स भी होते हैं। एम्फीबियन के अंदर बेटा मैं बोलूं आप लोगों को तो क्या भी पाए जाते हैं, लंग्स। और तो और छोड़ो, ये बेटा ओरल तरीके से भी क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन। ओरल कैविटी से भी, मुंह से भी सांस ले लेते हैं। सुनना बेटा, ओरल रेस्पिरेशन भी होता है बेटा, डायरेक्ट ओरल कैविटी से एब्जॉर्ब हो जाती है बिना लंग्स के ही। कौन? एयर। अब एक बात मैं आप लोगों को बोलूं, इसमें बेटा क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आता है, और ये दे तो रखा है कहां पर, रेस्पिरेशन में और एनिमल किंगडम में, लेकिन क्वेश्चन आता है बेटा इकोलॉजी से। कैसे आता है मैं बताऊंगा आपको, कि जो फ्रॉग होता है ना, ये हाइबरनेशन में चला जाता है जब बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, विंटर। तो इन द सीजन ऑफ विंटर ये बेटा जो फ्रॉग्स होते हैं ना, ये अर्थ की बहुत गहराई में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। अब इतना नीचे चले गए तो बेटा आपको पता है ना, पॉसिबल नहीं है ना यार, पानी में तो है नहीं है। अब पानी में होते तो बेटा किससे सांस ले लेते, गिल्स से। लैंड पे होते तो किससे ले लेते, लंग्स से। अभी हाइबरनेशन में यदि चले गए तो एक बात याद रखना, जब बेटा एम्फीबियन हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो उनके पास रेस्पिरेशन का वन एंड ओनली सिंगल सोर्स, जिसका नाम क्या होता है, स्किन। यस और नो? तो बेटा लिख देता हूं यहां पर, इन हाइबरनेशन जो रेस्पिरेशन है मेनली परफॉर्म्ड बाई कौन, स्किन। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब सुनिए, एम्फीबियन के बाद आते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल के बाद में आते हैं एवीज, और एवीज के बाद में कौन आता है, मैमल्स। इन तीनों के अंदर बेटा जो आपका रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है उसका नाम होता है लंग्स। क्या नाम है बेटा, लंग्स। तो लिख देता हूं आगे, 1 सेकेंड बेटा बैक कर दूंगा। एक कौन आपका रेप्टाइल, एक कौन एवीज, और एक कौन बोल दो, मैमल्स। इसके अंदर बेटा जो रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, लंग्स से। और बेटा एक बात बोलो, हम किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर। तो हमारा मेनली फोकस किस पर रहेगा, लंग्स पर। कोई दिक्कत है? चलो बेटा नोट करो जल्दी से। और प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, 1 सेकेंड। छाप लिया ये? किसी का रह रहा है क्या बेटा? हो गया बेटा? अरे बोलो बेटा, कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी बच्चे को? रुक जा बेटा थोड़ी देर। नोट कर लिया सबने यहां तक? नहीं किया नोट? मैं पूछ तो रहा था बेटा।